बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यूजिंग द वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत हो तो वेन डायग्राम को इस्तेमाल करें। फाइंड द सिंगल सेट, एक ही सेट मालूम करना है, इक्वल टू द फॉलोइंग, जो इन सब के बराबर हो। तो अगर आपको वेन डायग्राम की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करें। और इन सब के लिए ये काफ़ी सेट दिए हुए हैं। ये कॉम्प्लीमेंट भी काफ़ी सेट होते हैं, 2 सेट में से माइनस होता है, ये भी 2 दिए हुए हैं। तो आपने इन सब का आंसर एक ही सेट के अंदर लाना है। तो मैं आप लोगों को ये वेन डायग्राम से भी हल करके दिखाऊंगा और इसके अलावा इसके एलिमेंट्स सपोज करके आप लोगों को ये सारा सिंगल सेट की शक्ल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखें, हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले पार्ट में से हमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने सिंगल सेट की शक्ल में दिखाना है। तो हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए। u माइनस ए के बराबर होता है। तो अब u इसमें से क्या होता है, u इसमें ऐसा सेट होता है कि जो बड़ा सेट होता है। तो अगर मैं u सेट लेता हूँ तो मुझे एक बड़ा सेट लेना होगा। 1 2 3 4, यूँ समझो 5 तक मैंने एक अपना बड़ा सेट ले लिया। और जो ए है वो छोटा सेट होगा, इसका सबसेट लेना होता है, तो तभी वो माइनस हो सकता है। तो लिहाजा ए जो है वो एक मैं छोटा सेट ले लेता हूँ। तो 1 3 5, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट का एक छोटा सेट ये वाला बना लिया। तो इस तरह से मेरे इसके जो है ना एलिमेंट सारे पूरे हो चुके हैं, दोनों सेट्स मेरे बन चुके हैं, यू भी और ए भी। अब मैं आराम से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट में फाइंड कर लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमारा पहले ही लिखा हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दें बस। तो u वाले की वैल्यू पहले पुट करो 1 2 3 4 5। तो u की मैंने वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस। अब a की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस का साइन ये वाला लग गया। और a की वैल्यू पुट करो 1 3 5, ये a की वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसका आंसर निकालें। तो आंसर इसका क्या आता है, ये वाले सारे एलिमेंट इसमें से काट दें। तो काटने के बाद जो बाकी बचते हैं वो हम लिख देते हैं। 1 को इसमें से 1 रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 है, इधर 3 है तो यहाँ से 3 रिमूव हो गया, इधर 5 है तो यहाँ से 5 रिमूव हो गया। तो इस तरह से अब जो बाकी एलिमेंट बचे हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ से बाकी क्या बचा है, 2 4, बस 2 और 4 बचे हैं क्योंकि बाकी ये तीनों तो कट चुके हैं। तो ये हमारा आंसर बनता है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ये सिंगल सेट आ चुका है, एक ही सेट की शक्ल में हमारा आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं वेन डायग्राम से भी आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे तो हमने सिंगल सेट निकाल लिया है। वेन डायग्राम जब बनाते हैं ना, तो आप लोगों ने ऐसा करना होता है कि एक आप लोगों ने रेक्टेंगल की शेप बनानी होती है। तो ये एक मैंने अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी बड़ी या छोटी मुनासिब सी एक रेक्टेंगल की शेप बना ली। ये जो रेक्टेंगल की शेप होती है ना, इसको यू कहा जाता है, यानी कि बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट इसे कहा जाता है। ये जो मेरा यू वाला सेट है ना, इसके 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, ये मेरा वो सारा सेट पड़ा हुआ है। तो वो मैंने बना लिया। अब इसमें से देखिए माइनस क्या करना है, हमने माइनस करना है इसमें से ए वाला सेट, यानी कि छोटा सेट। तो ए वाला हमने इसमें से माइनस करना है। अब यू वाला जो सेट है हमारा, उसके ये सारे एलिमेंट जो है ना, 1 फॉर एग्जांपल उसका एलिमेंट क्या है, 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 1 3 4 5, ये मैंने यू के सारे सेट के एलिमेंट लिख लिए हैं। उसके बाद मैंने जो ए वाले हैं इसमें से माइनस करने हैं। देखें, ये मैंने पहले ए वाला सेट इसके अंदर जैसे शो कर दिया। ए वाला सेट जो है उसके एलिमेंट क्या है, 1 3 5, 1 3 5, ये वाला मेरा ए सेट है और ये इसके एलिमेंट है। इसके अंदर मैं ए भी लिख देता हूँ, ये इसके एलिमेंट है। अब देखो ये सारे मेरे निकालने हैं। अब बात ये है कि ये वाले जब सारे निकलेंगे तो ये इनको भी अपने साथ लेकर निकलेंगे। जो 1 3 5 इधर है ना, 1 1 3 5, इनको भी साथ लेकर निकलेंगे ये वाले। तो डियर स्टूडेंट, अभी तो मैंने यू को और ए को जाहिर किया है। तो अब मैं इसको माइनस करने लगा हूँ, मतलब मैं अब इसको ये वाला काम करने लगा हूँ। तो जब मैं ये वाला काम करने लगा हूँ तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो अब मैं नीचे u माइनस ए करने लगा हूँ। तो u माइनस ए जब करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर वो करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा वही वाला यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है u वाला। उसमें से मेरा ये ए वाला सारा सेट निकल गया। ए वाला सारा सेट निकला तो इस तरह से खाली रह गया, ये खाली हो गया।
और जब ये निकला तो ये अपने साथ 1 3 5 इधर से 1 3 5 ये भी लेकर निकल गया। तो अब क्या बचे यहाँ पर 2 और 4। तो u के जो मेरे पास एलिमेंट बचे वो 2 और 4 बचे, 2 और 4 बचे रह गए। अब देखो a तो बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन u के कुछ ना कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, तो इसलिए आप u को जो है ना वो कर दोगे शेड। u का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको आप शेड कर दोगे और a को आप एम्प्टी छोड़ दोगे, क्योंकि a के तो कुछ भी नहीं बचे, वो तो सारे निकल गए ना। तो u के कुछ ना कुछ बचे हुए हैं, तो लिहाजा u को आपने ऐसे शेड कर देना, यूँ हमारी इसकी वेन डायग्राम बन जाती है। तो ये हमारा असल में आंसर है। ये वाला आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सारा हमारा सवाल था इसका ये इसकी वेन डायग्राम है और ये इसका प्रॉपर आंसर है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था कि आप लोगों को समझ आ जाए, लिहाजा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 2 और 4, ए कॉम्प्लीमेंट 2 और 4 सारा कुछ हमारा इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो यूँ हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2 पार्ट, उसने वो हमें ये बताया है कि आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन आपने यू फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे पास ये पहले ही बना हुआ है, हमने ये बनाकर रख लिया अपना। यू ये वाला है, ए ये वाला है, ये बड़ा सेट होता है और ये इसका सब सेट है। तो हमने ये पहले ही बनाकर रखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये जब हमने सॉल्व करना है तो आप देखो क्या आंसर आता है। ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू करते हैं। ए क्या है 1 3 5 और इंटरसेक्शन लगा दिया। और यू क्या है, यू है हमारे पास वही 1 2, ये जो लिखा हुआ है ना हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने यू लिख दिया। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, या सामने लिख देता हूँ इंटरसेक्शन लेकर। तो इंटरसेक्शन का मतलब है इनका कॉमन लेना। तो 1 3 5 इधर भी 1 3 5 है, तो ये 1 3 5 भी कॉमन आता है। तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे 1 3 5। जो दोनों के अंदर एलिमेंट मौजूद है ना, इधर भी हैं इधर भी हैं, वो वाले ले लेने होते हैं। ये साइन हमें ये कहता है कि दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो पिक कर लो। 1 3 5 हमने पिक कर लिया। अब 1 3 5 क्या बन रहा है, 1 3 5 देखो यही बन रहा है ना, ये 1 3 5 है, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो लिहाजा हम इसे कह देते हैं कि ये क्या है, ए हमारा वापस आ गया है। तो ये ए ही आया था, तो ये लिहाजा यहाँ पर ए लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसका सिंगल सेट बनाना चाहते हैं तो इसका सिंगल सेट हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आप ऐसा ही करोगे कि ए इंटरसेक्शन अगर यू लेते हो तो हमेशा किसके बराबर आएगा, वो हमेशा ए के बराबर आएगा। जैसे ये किया था तो हल करके देखा तो ये ए आ गया, तो इसी तरह हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए ये वाला काम मैंने किया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि ए यूनियन यू का सिंगल सेट कौन सा बन सकता है। तो हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। तो ए यूनियन यू इज इक्वल टू, अब ए वाला सेट पहले लिखो। ए वाला सेट हमने ये बनाया था 1 3 5 और यू की सिंबल लगा दी, और फिर यू वाला सेट हमारा क्या था, वो था 1 2 3 4 5, ये यू वाला सेट था। अब यहाँ पर इसका आंसर निकाल देता हूँ हल करके। तो u के अंदर हमने दोनों को इकट्ठा करना है, इनको और इनको इकट्ठा करना। तो इनको और इनको इकट्ठा करोगे तो जाहिर है ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो इकट्ठा होने पर बड़ा सेट हमारे पास वापस आ जाना है। ये वाला हमारे पास आंसर आ जाना है 1 2 3 4 5, ये आंसर आया। और ये जो आंसर आया ये वो क्या है, वो देखो क्या है, इसे गौर करके देखें तो ये u ही है। ये हमने u ही कहा था ना इसको, इस सेट को। तो देखो ये u हमारे पास वापस आ चुका है, ये वाला। तो इसका इसलिए मैंने इसको इक्वल टू यू लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी छोटे सेट का यूनियन करते हो यूनिवर्सल के साथ, तो आंसर क्या आता है, हमेशा यू ही आंसर आता है। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी, जो कि हो गई प्रूव। तो इस तरह से हमने सिंगल सेट निकाल लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अब वो हमें ये कहता है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट का आप निकाल कर दिखाओ सिंगल सेट। तो हमने फिर पहले की तरह कर लेते हैं। तो इधर आप ऐसे ही लिख लो, ए यूनियन एम्प्टी सेट। पहले ए वाला सेट लिखे, हमारा ए वाला सेट क्या था 1 3 5, हमारा ये ए वाला सेट था। यू की सिंबल लगाओ, फिर एम्प्टी सेट लिख लें
ये एम्प्टी सेट लिख लिया। अब क्योंकि इनका यूनियन करना है तो यूनियन करेंगे, इसको और इसको जब मिलाएंगे, एम्प्टी सेट को और इसको मिलाएंगे तो आंसर क्या आना है, यही वाला सेट आ जाना है। तो 1 3 5 जब इन दोनों के इकट्ठे करते हैं सारे एलिमेंट, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो यही वाले हैं ना, तो ये आ गए। और ये क्या है, ये हमें पता है ए ही है, ये वाला हमारा ए ही है, तो इसको ए लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी एम्प्टी सेट के साथ किसी को मिलाते हो, यूनियन करते हो, मतलब ए यूनियन एम्प्टी सेट जब भी आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये जो सेट होगा वही वाला वापस आएगा। तो लिहाजा ए हमने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर ए वापस आ गया था। तो ये बात भी हमने प्रूव कर ली। तो डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में वो ये कहता है कि आपने एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। तो हम इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, एक एम्प्टी सेट हमने ये लिख लिया, एक ये लिख लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर हमने दोबारा एम्प्टी सेट लिख दिया, एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों खाली हैं, तो ज़ाहिर खाली ही आंसर आएगा इनका। तो ये एम्प्टी सेट ही इनका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेते हो एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आंसर आता है। तो इस तरह से ये बात भी प्रूव हो गई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।